5 मिनट फिजिक्स में बच्चों आज क्या सीखेंगे? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आईआईटी जेईई में आ चुका है सब्जेक्टिव फॉर्मेट में 5 मार्क्स में, उस क्वेश्चन को देखेंगे। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से समझिए, कॉन्सेंट्रेट करिए क्वेश्चन पे। बोला ये गया, मेरे पास एक रिंग थी, मैंने क्या किया, एक रिंग ली जो कि सिंपल वायर की थी विदाउट एनी फ्रिक्शन, उसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में मैंने बेंड किया, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन में उसको फिक्स कर दिया। किसको? ये वायर को, सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट में, जिसका रेडियस मेरे को आर बोल दिया गया। ये आर है तो ये भी आर है। अब क्या बोला गया, एक मैंने क्या किया, एक मासलेस स्प्रिंग ली, जिस मासलेस स्प्रिंग में दो रिंग अटैच करी, ठीक है। एक रिंग जो कि ओ पॉइंट पे फिक्स कर दी गई, एक जो कि पॉइंट रिंग थी जो कि मूवेबल थी, जिसको मैंने पी पॉइंट पे कंसीडर किया, इसको स्ट्रेच किया और ये एंगल 60 डिग्री वर्टिकल के साथ ये स्प्रिंग बनाती थी, ठीक है। ये स्टैंड दिया गया, इस स्टैंड पे मैंने रिंग को होल्ड किया हुआ है और इस स्टैंड पे मैंने रिंग को थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं स्टैंड पे रिंग को छोड़ूंगा तो मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे ये पूछा गया कि इस रिंग का एफबीडी बनाइए, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बताइए। मुझे डेटा क्या गिवन है, मुझे ये बोला स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 3r/4 है और जो स्प्रिंग जो रिंग का मास है वो स्मॉल m है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो mg/r है। चलो तो देखते हैं बेटा, एक बार आप क्वेश्चन चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, भव्य सा सुंदर सा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, इसकी खूबसूरती को देखिए क्वेश्चन की। अब बोला क्या गया, अगर मैं एक चीज देख लू, ये 60 डिग्री है, अब ये 60 है, तो अगर मेरे पास, अगर मैं इसको कॉमन सेंस से देखूं, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये 60, तो ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60। इसका मीनिंग क्या, जो ये ओ से लेके पी की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, रेडियस आर, ये भी आर के इक्विवेलेंट होगा। चलो तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा मेरे पास, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स एफएसपी की बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है मेरे बेटे, के इंटू एक्स, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्सटेंशन। तो के क्या है मेरे पास, स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू एक्स, के की वैल्यू क्या दे रहे हैं, mg/r। सो एफएसपी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एफएसपी के यानी mg/r, mg/r। और एक्सटेंशन, जरा एक्सटेंशन ध्यान से देखिएगा, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। एक्सटेंशन क्या होगा, चूंकि यहाँ की वैल्यू मेरे पास कितनी है, टोटल आर, रेडियस आर की इक्विवेलेंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, सीओपी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी वैल्यू आर। और मेरे पास अगर मैं एक चीज देखूं, और मेरे पास नेचुरल लेंथ क्या बोली गई, 3r/4। सो एक्सटेंशन क्या होगा, r माइनस 3r/4। अगर r माइनस 3r/4 यानी क्या हो जाएगा, r/4। सो इट्स वैल्यू विल बी r/4। सो ये मेरे पास क्या आ गया मेरे बेटे, स्प्रिंग फोर्स। r से r को क्षमाक्षम कर देंगे, सो एफएसपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बेटे ये मिल जाएगी मेरे को mg/4। आगे बढ़ते हैं, अगली बात मेरे से बोली गई कि अगर इसमें मैं रिंग का एफबीडी बनाना है, तो रिंग के एफबीडी को बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। अगर मैं देखूं इस रिंग का मास m है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, वेट, ऑब्वियस सी बात है, वेट लगेगा mg। दूसरी बात, अगर ये रिंग से अटैच है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा ये मेरे बेटे। अगली बात, इसमें स्प्रिंग अटैच है, तो जैसे इसको रिलीज करूंगा तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। अगर कोशिश करेगी तो इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, एफएसपी यानी कि स्प्रिंग फोर्स। सो इट्स द रिक्वायर्ड एफबीडी फॉर द रिंग। लेकिन अभी इसमें हमें कंपोनेंटों में भी रिजॉल्व करना होगा। क्यों करना होगा, तो वो ध्यान से देखिएगा। मेरे से इसमें पूछा गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करता हूं, बहुत सिंपल सा काम ये करता हूं, मैं क्या करूं, मैं इस डायरेक्शन को, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, और ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है बेटे, इसको क्या मान लूं मैं, वाई एक्सिस। अब क्या करूं, ये जो एफएसपी और एमजी है, इन दोनों को कंपोनेंटों में रिजॉल्व कर लूं, इन दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई में। अगर मैं एफएसपी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करूंगा, ये 60 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे, एफएसपी, और ये क्या बन जाएगा, साइन 60। सिमिलरली अगर मैं एमजी का कंपोनेंट करूंगा, सो ये कंपोनेंट क्या होगा मेरे बेटे, एमजी कॉस 60 डिग्री, ये 60 तो ये 60, ये 60 डिग्री कंपोनेंट होगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे बेटे, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा mg साइन 60 डिग्री। सो इट्स द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एफबीडी ऑफ द रिंग। अगली बात देखें, अगर मैं इन कंपोनेंटों को वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा, तो इधर जो जगह का मैं इधर नोट कर देता हूं उस चीज को, तो ध्यान से देखिएगा। इस mg का अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो एक कंपोनेंट इधर आ गया, एफएसपी का इधर कंपोनेंट क्या होगा मेरे बेटे, एफएसपी और cos 60 डिग्री। सो इट्स द रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर द स्प्रिंग फोर्स। अब अगर मेरे को देखना है, सो नेट डायरेक्शन, चूंकि क्या बोला, टेंजेंशियल डायरेक्शन, सो विच इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, सो इट्स द रिक्वायर्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन। इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर मेरे को नेट फोर्स निकालना होगा, तो मेरे बेटे टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स, यानी कौन सी डायरेक्शन टेंजेंशियल मान रहा हूं, एक्स डायरेक्शन को, तो क्या नोट करूंगा इसमें कौन कौन से फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो mg साइन 60 और एक एफएसपी साइन 60। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, mg साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या, √3/2
plus and another is FSP sin 60. So FSP की वैल्यू क्या mg by 4 and sin 60 mg by 4 and sin 60 यानी कि √3 by 2. So further on solving we get what we get 4 mg plus mg यानी 5 mg √3 by 8. So it's the required net force which is in tangential direction, but we are required tangential acceleration. So what we can do, we know that acceleration can be written as force per unit mass. So how we can write it? अगर net acceleration में लिखूंगा, tangential acceleration लिखूंगा, so it means x direction का acceleration. So dividing by mass we get 5 √3 and it's g by 8. So it's the required answer for the tangential acceleration. We got the answer for tangential acceleration and also for the FBD of the ring. Now we are required to calculate normal contact force. अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे बच्चों एक बात का जवाब दीजिएगा, जब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, रिंग इस डायरेक्शन में जाएगी, अगर रिंग इस डायरेक्शन में जाएगी तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? 0. ऑब्वियस सी बात है 0 बिकॉज यू आर हीरो. सो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में अगर मैं 0 करूंगा मेरे बेटे, for calculating normal reaction, so what we can write this balancing equation m plus fsp cos theta equals to mg cos 60. So we can write for normal contact force we can write fsp cos 60 fs में डायरेक्ट वैल्यू पहले लिख ही देता हूं, चलो fsp cos 60 plus normal contact force and equivalent to mg cos 60 cos 60. So what we required, so we get mg cos 60 यानी mg cos 60 it means that mg cos 60 यानी mg by 2 cos 60 1 by 2 minus fsp cos 60. So what's the value for fsp? mg by 4 into cos 60 यानी mg by 4 into 1 by 2. So what we get? We get the value 1 by 4 and we can write it. What we can write? If we take 1 by 2 कॉमन, अगर मैं 1 by 2 को कॉमन ले लूंगा सिंपल सा, तो ये बचेगी क्या वैल्यू मेरे पास? 4 mg माइनस mg यानी कि 3 mg by and 4 2 8. So it's the required value for the normal contact force. Hence we got the complete answer for this question. I hope so you enjoyed this video and इस तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे. आप 5 मिनट सीरीज को एंजॉय करिए, इससे कुछ सीखिए और फर्दर मूव करिए. सो थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में.